हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू प्रजापति इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स। और आज फिर से मैं आपके सामने हूं एक बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। मैंने लास्ट वीडियो एक बनाई थी जिसमें मैंने कोर्स स्ट्रक्चर के बारे में बताया था और सीबीएसई की जो गाइडलाइन आई है, जो कोर्स स्ट्रक्चर आया है टर्म 1 एंड टर्म 2 से रिलेटेड क्या क्या चीजें आने वाली हैं उससे रिलेटेड मैंने आपको बताया था। बट अभी जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो क्लास 10th के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। काफी सारे स्टूडेंट्स की ये क्वेरी आई है कल से अब तक कि आप हमें वो पार्ट बताइए जो हर चैप्टर से डिलीटेड है। तो मैं आप सभी को बताता हूं कि हर चैप्टर से जो जो पार्ट डिलीटेड है बिल्कुल स्पेसिफिकेशन के साथ, एक्सरसाइज के साथ, क्वेश्चन नंबर के साथ आपको बिल्कुल बताया जाएगा। तो 10th क्लास के स्टूडेंट इस वीडियो को अगले 3 से 4 मिनट तक डेफिनेटली देखें और अपने फ्रेंड्स में जल्दी से शेयर कर दें ताकि सभी लोग ये वीडियो को जान जाए। तो मैं आप सभी को बता देता हूं, चैप्टर 1 अगर रियल नंबर की मैं बात करूं तो चैप्टर 1 में जो डिलीटेड पार्ट है वो है यूक्लिड डिवीजन लेमा। यूक्लिड डिवीजन लेमा में एग्जाम्पल 2 एंड 3 और एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 2, 4 एंड 5 जो कि आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर मैं बात करता हूं पॉलिनोमियल चैप्टर की, तो पॉलिनोमियल चैप्टर में जो डिलीटेड पार्ट में आता है वो है यूक्लिड डिवीजन डिवीजन एल्गोरिथम ऑफ फॉर पॉलिनोमियल। दैट मींस वेरी सिंपल कि 2.3 एक्सरसाइज आपको नहीं करनी है। एंड बिल्कुल स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो पेज नंबर 33 के बाद आपको कुछ नहीं करना है, सब कुछ छोड़ देना है। ठीक है, तो अगर मैं बात करता हूं पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, अगर मैं इसकी बात करता हूं तो इसमें डिलीटेड पोर्शन ऑब्वियसली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड है। आपको किसी भी दो इक्वेशन को सॉल्व करते हुए भी इस मेथड का यूज नहीं करना चाहिए। आपको बिल्कुल परफेक्टली आता हो, आपने अगर यूज किया तो आपको 0 मार्क्स मिलेंगे। इस बात का ध्यान रखिएगा सभी लोग। ठीक है, अगले चैप्टर की अगर मैं बात करता हूं तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जिसकी मैं बात करने वाला हूं, इसमें जो डिलीटेड पार्ट है आपका है एरिया ऑफ ट्राइंगल। बेसिकली पेज नंबर 168 के बाद आगे कुछ भी नहीं करना है। 7.3 एक्सरसाइज आपको बिल्कुल भी नहीं करनी है। मान लीजिए कई बार स्टूडेंट इसमें कंफ्यूज रहते हैं कि सर अगर आपको 3 पॉइंट्स कोलिनियर दिए गए हैं तो क्या हम यहाँ पे एरिया ऑफ एबीसी को 0 रख के सॉल्व कर सकते हैं? तो नहीं कर सकते हैं बेटा, ध्यान दीजिए इस बात में, नहीं कर सकते हैं आप। एरिया ऑफ एबीसी को 0 रखने का मतलब ये है कि एरिया ऑफ ट्राइंगल का यूज करना है। दैट मींस वो आप यूज भी नहीं करेंगे। इस बात का ध्यान रखें सभी लोग। अगर मैं बात करता हूं ट्राइंगल के बारे में, तो ट्राइंगल में से कुछ भी डिडक्शन नहीं हुआ है, आपको सारी चीजें करनी है। एवरीथिंग यू हैव टू डू, एवरीथिंग यू हैव टू डू, सारी चीजें आपको कंप्लीट करनी है। ट्रिग्नोमेट्री की अगर मैं बात करता हूं तो ट्रिग्नोमेट्री में जो आपका डिलीटेड पोर्शन में है वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स जो है वो आपका डिलीटेड पार्ट में है। स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो एग्जांपल 9, 10, 11 एंड 8.3 एक्सरसाइज जो है वो आपकी डिलीटेड पोर्शन में है। कुछ स्टूडेंट्स मुझसे ये पूछते हैं कि सर ट्रिग्नोमेट्री नहीं करें तो क्या सही रहेगा? तो मैं उन कुछ ऐसे स्टूडेंट्स के लिए बताता हूं जो 11th क्लास में मैथ्स को लेना चाहते हैं, जो 11th क्लास में मैथ्स को लेना चाहते हैं, तो आप सभी लोग पूरी ट्रिग्नोमेट्री को करना, कुछ भी पार्ट डिलीट मत करना, ऑल पूरी ट्रिग्नोमेट्री को कंप्लीट करना, क्योंकि 11th क्लास में आपको कहीं ना कहीं मैथमेटिक्स के बारे में पढ़ना है, तो आपको पूरी ट्रिग्नोमेट्री करनी पड़ेगी विद एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री भी। सो अगर मैं बात करता हूं एरिया रिलेटेड टू सर्कल, तो एरिया रिलेटेड टू सर्कल में जो डिलीटेड पार्ट है वो है एरिया ऑफ सेगमेंट। मतलब सेगमेंट का जो एरिया है वो आपको नहीं करना है। एंड जो सेंट्रल एंगल दिया जाता है आपको वो 90 डिग्री से अगर बड़ा है, अगर ये वाला एंगल आपका 90 डिग्री से बड़ा है तो ये वाला क्वेश्चन भी आपको नहीं करना है। स्पेसिफिक अगर मैं जाऊं तो आप एग्जांपल 3 देख सकते हैं, उस टाइप के क्वेश्चन आपने बिल्कुल भी नहीं करने। प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी में कुछ भी डिडक्शन नहीं है, सारी कुछ चीजें आप सभी ने करनी है। ये तो हो गया आपका टर्म 1 से रिलेटेड जिसमें कि आपका ऑब्जेक्टिव पार्ट आएगा। मैं बात करता हूं टर्म 2 की जिसमें कि आपका सब्जेक्टिव पार्ट आने वाला है। तो सब्जेक्टिव में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा सभी लोग, जो आपका मार्च एंड अप्रैल के आसपास होगा, मार्च एंड अप्रैल के आसपास होगा एग्जाम। अगर मैं बात करता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चैप्टर 4 में क्या पार्ट डिलीटेड है, तो वो है बेटा कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड, जो आपका बिल्कुल डिलीटेड है। और x की पावर 4 वाले क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। तो दैट मींस पूरे चैप्टर में जो x की पावर 4 वाले क्वेश्चन है उस टाइप के क्वेश्चन आपके नहीं आएंगे। इस बात का खास करके आप सभी लोग ध्यान रखें। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की अगर मैं बात करूं तो उसमें आपका एग्जाम्पल 16 एंड एक्सरसाइज 5.3 से 15 से लेकर एंड तक इस टाइप के क्वेश्चन नहीं आएंगे। सर्कल में कुछ भी डिडक्शन नहीं है। क्लास 10th के स्टूडेंट सभी लोग ध्यान दीजिए, सर्कल में कुछ भी डिडक्शन नहीं है, सब कुछ आपने करना है। अगर मैं बात करता हूं कंस्ट्रक्शन, तो कंस्ट्रक्शन पार्ट में जो डिडक्ट है वो है
डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट इन अ गिवन रेशियो एक्सटर्नली अगर उसको डिवाइड करने के लिए आपको आया है तो वो आपको नहीं करना है। अगर मैं बिल्कुल स्पेसिफिक बताऊं तो 11.1 का फर्स्ट मेथड आपको नहीं करना है, इस बात का ध्यान दीजिए सभी लोग। एंड ऑब्वियसली अभी मैंने बताया कि सम एप्लीकेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री, ये सब कुछ करना है, इसमें कुछ भी डिडक्शन नहीं है। एंड सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में आपका जो डिडक्शन पार्ट है वो है फ्रस्टम, जिसमें कि आपका एग्जाम्पल 12, 13 एंड 14 नहीं करना है, एंड एक्सरसाइज 13.4 आपने नहीं करना है। अगर हम बात करते हैं स्टैटिस्टिक्स की, तो स्टैटिस्टिक्स में जो आपका डिलीटेड पोर्शन है वो है स्टेप डेविएशन मेथड, जो आपने यूज नहीं करना है। जब आप मीन निकालते हैं वो आपने नहीं करना है बिल्कुल भी। एंड क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्राफ, ओजाइव ग्राफ, मतलब 14.4 पार्ट आपने नहीं करना है। तो जो जितना भी पार्ट मैंने अभी तक डिस्कस किया है वो सीबीएसई से रिलेटेड है, सिर्फ सीबीएसई बोर्ड, जो स्टूडेंट बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो चाहते हैं कि 100% मार्क्स अपने बोर्ड में लेके आए, वो सभी स्टूडेंट्स इन चीजों को फॉलो करें जो मैंने अभी अपनी इस वीडियो में बताया है 10th क्लास के स्टूडेंट के लिए। बट अगर मैं बताया एक दो चीजें और आपको बताता हूं, कुछ स्पेसिफिक बुक के बारे में आपको बताऊंगा, स्पेशली टर्म 1 के लिए, क्योंकि टर्म 1 में ऑब्जेक्टिव पार्ट आने वाला है, तो मैं आप सभी को बताता हूं। फर्स्ट बुक है एनसीईआरटी एग्जाम्पलर। एनसीईआरटी एग्जाम्पलर एक बुक है जिसकी फर्स्ट हर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज, अगर आप हर चैप्टर की फर्स्ट एक्सरसाइज करेंगे तो उसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस होंगे और वो आपने करने होंगे। अगर मैं दूसरी बात करता हूं तो आर डी शर्मा एंड आर एस अग्रवाल, इन बुक की जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, जो अकॉर्डिंग टू जो मेरी वीडियो है उस वीडियो के अकॉर्डिंग जो डिलीटेड पार्ट में आ रहे हैं उनको छोड़कर जितने भी क्वेश्चन बनते हैं वो सभी आप प्रिपेयर करें। आई विल डेफिनेटली श्योर कि आप सभी के 100% मार्क्स आ जाएंगे इजीली, कोई भी इशू नहीं आएगा। फॉर दोज स्टूडेंट्स जो किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं, जैसे मैं बात करता हूं एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ, स्पेशली अगर मैं मैथ्स की बात करूं, इन सभी के अंदर जो एनटीएससी, एनएससीजेएस एंड पीआरएमओ को प्रिपेयर कर रहे हैं, मैं उन सब के लिए एक बात बताता हूं कि वो सब कुछ चीजें करें, कोई भी डिलीटेड पार्ट को ना छोड़ें, ठीक है। वो सारी चीजें करें ताकि हर एक चीज आपके माइंड में हो, और वो स्टूडेंट भी सारी चीजें करें जो 11th 12th में जाके अपने स्ट्रीम में साइंस स्ट्रीम लेने वाले हैं और उनको आज से ही डिसाइड कर चुके हैं वो कि आपको इंजीनियरिंग ही करनी है। तो आप कुछ भी, स्पेशली मैथ्स में कुछ भी डिलीटेड पार्ट ना सोच के बैठे। अगर आप इन सभी एग्जाम को प्रिपेयर कर रहे हैं तो आपने सारे मैथ्स में पार्ट करना है, तो इस बात का सभी लोग ध्यान रखिए। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आए। इस वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। एंड ऐसी अच्छी वीडियोस देखने के लिए, अपडेट हमेशा रहने के लिए मेरी चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स, बाय एवरीवन।